को किया ब्रीफ, कल टीम अलग अलग विदेशों में होगी रवाना। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पाकिस्तान के आईएसआई नेटवर्क का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी और नवाज शरीफ के फोटो से साधा निशाना, लिखा एक बिरयानी देश पर भारी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर का प्रमोशन, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। शहबाज शरीफ कैबिनेट ने दी मंजूरी, अयूब खान के बाद दूसरे फील्ड मार्शल। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मांड्यूवाला स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान नकल पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे अब युवाओं के सपने किसी नकल माफिया की भेंट नहीं चढ़ेंगे। साथ ही सीएम ने कहा, पहले परीक्षाएं संपन्न होने के बाद भी रद्द कर दी जाती थी, जिससे युवाओं का मनोबल टूटता था। इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में अब तक 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और जिसका परिणाम हुआ, ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आए दिन जो आप देखते होंगे कि परीक्षाएं संपन्न होती थी और संपन्न होने के बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती थी और आए दिन पेपर लीक की समस्या हमारे सामने खड़ी होती थी। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो एक उनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था, उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। भाइयों बहनों, इसके नकल विरोधी कानून आने के बाद प्रदेश के अंदर 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी नियुक्ति में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। एक भी मामला कोई न्यायालय में नहीं गया है और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में, किसी सीमांत क्षेत्र में आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो पहले भी हमारे यहाँ के भाई बहन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे थे और कई वर्षों से परीक्षाएं दे रहे थे, उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल का कानून आने के बाद उन्हीं भाई बहनों का एक परीक्षा के साथ साथ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 16वें वित्त आयोग की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कई सुझाव दिए। कांग्रेस ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज का लाभ देने का आग्रह किया है। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में गए 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पार्टी प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान ने आयोग को 10 सूत्रीय मांग पर पत्र सौंपा। इस मांग पर पत्र में राज्य की भौगोलिक विषमताओं, वित्तीय संसाधनों की कमी, प्राकृतिक आपदाओं और सीमावर्ती स्थिति के चलते विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। देश के 16वें वित्त आयोग के सामने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने वित्त आयोग को एक प्रत्यावेदन दिया, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने राज्य की जो आर्थिक स्थितियां हैं, राज्य की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, राज्य की जो सामाजिक स्थितियां हैं, राज्य की जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपदा के क्षेत्र में, यहाँ का जो वन है, यहाँ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इन सब तमाम चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो अपना प्रत्यावेदन दिया, उसमें हमने 10 सूत्रीय एक मांग पत्र उनको सौंपा, जिनमें हमने राज्य को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा
देने की मांग करी। तो वहीं उत्तराखंड के नगर निकायों को इस बार 16वें वित्त आयोग से 4,500 करोड़ रुपए के से अधिक की ग्रांट मिलने की संभावना है। राज्य सरकार और निकाय प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखा और 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश के 85 निकायों के 4,181 करोड़ रुपए के ग्रांट देने की सिफारिश की थी, जबकि अब निकायों की संख्या बढ़कर 106 हो चुकी है। इन निकायों के सामने स्वच्छता, बुनियादी सेवाओं और राजस्व वृद्धि जैसे कई बड़े चुनौतियां हैं। साथ ही कई नए और पुराने नगर निकायों के पास स्वतंत्र आय स्रोत नहीं है, जिससे विकास कार्यों में बाधा आती है। आयोग से उम्मीद है कि वह इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रांट आवंटन करेगा। तो वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महान वैज्ञानिक डॉक्टर M.R. श्रीनिवास पर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर M.R. श्रीनिवास जी के निधन पर समाचार अत्यंत दुखद है। उनके नेतृत्व में भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वे देश की वैज्ञानिक प्रगति की आधारशिला बनी। वहीं दूरदर्शी विचारक और वैज्ञानिक के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने का शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, पर्यटकों के लिए पारंपरिक शैली से निर्मित होम स्टे के विकल्प के साथ और भी आकर्षक हो गया। ये होम स्टे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है, जो सभी आगंतुकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। इन होम स्टे में ठहरने से न केवल आप स्थानीय जीवन शैली का अनुभव कर सकेंगे, बल्कि यहाँ के अद्भुत प्रकृति दृश्यों और शांति का भी आनंद ले पाएंगे। इन खूबसूरत होम स्टे में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे आप आरामदायक और सुखद प्रवास का अनुभव कर सकते हैं। ये सभी पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन ठिकाना है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के तहत किसानों और काश्तकारों के आजीविका सुधार की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। अब भारतीय सेना प्रदेश के स्थानीय किसानों से पशुपालन विभाग के माध्यम से पोल्ट्री उत्पादन खरीद आपको बताते चले खरीदेगी और इस योजना से के तहत चमोली जिले की सैन्य चौकियां, माड़ा और मलारी के लिए पोल्ट्री उत्पादों की पहली खेप रवाना की गई। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने इस आपूर्ति वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये पहल न केवल स्थानीय किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराएगी, बल्कि सीमांत क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगी। तो वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मंगलवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुफ्ती कासमी ने रक्षा मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार किया है। इस साहसिक कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की रणनीति और सुरक्षा नीति को सराहना ही हो रहा है। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री से मांग की कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हमले में मारे गए आम नागरिकों के परिजनों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। मुफ्ती कासमी ने जानकारी दी कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अपने नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने पर विचार कर रहा है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र भी देश की सैन्य उपलब्धियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की।
और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था। और हमारा मानना है कि हम अपने मदरसों को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं और उन मदरसों में हम NCERT का उत्तराखंड सिलेबस पढ़ाएंगे। और हमारा साथ में ये भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम सैन्य धाम भी हैं, तो हमारे मदरसे के बच्चे अब तमाम जो वीर गाथाएं हैं सेना की, वो तमाम वीर गाथाएं भी पढ़ेंगे। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना का शौर्य रहा, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया, उन नापाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे आतंक के रूप में पल रहे थे POK में, जैसे उन्हें ध्वस्त किया गया, मेरा एक एक बच्चा उनको पढ़ेगा और उनकी कुकृत्यों को जानेगा कि कैसे इस्लाम के नाम पर, कैसे मजहब के नाम पर, कैसे किसी व्यक्ति का धर्म पूछकर अधर्म का काम करने वालों को कैसे मेरे भारतीय सेना ने धर्म सिखाया है, कैसे भारतीय सेना अपना शौर्य दिखाती है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत खूबसूरत शुरुआत होगी। तो वह उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। PMO और मुख्यमंत्री धामी इस दिशा में तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। एयरपोर्ट के विस्तार से स्थानीय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। प्रस्तावित रनवे को 3000 मीटर तक बढ़ाया जाएगा और नई सुविधाओं का भी समावेश किया जाएगा। ये परियोजना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। तो वहीं अल्मोड़ा में एक नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में चरस, गांजा और अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 कारें और 1 बाइक सीज की गई है। बरामद मादक पदार्थों की कुल कीमत करीब 17.43 लाख रुपए आंकी गई है। पहले मामले में पुलिस ने शैल ब्रांड के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार 2 युवकों के पास से कुल 2 किलो 878 ग्राम चरस बरामद की। तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। दूसरे मामले में थाना दन्या क्षेत्र के पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार से 25 पेटी विस्की बरामद की है। कार चालक को मौके पर गिरफ्तार कर वाहन सीज कर दिया गया है। तीसरे मामले में थाना सल्ट पुलिस ने कटपतिया तिहारे के पास एक फोर्ड फिगो की एक कार। नशे के खिलाफ हमारा ये अभियान लगातार जारी है, जिसमें आज 3 बड़ी कार्रवाई आज जनपद पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें सबसे मुख्य रूप से मैं कहूंगा कि अल्मोड़ा थाना क्षेत्र में 2 किलो के पौने 3 किलो के आसपास चरस हमने पकड़े, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उसमें हमने ये भी उससे पूछताछ की वो जहाँ से ला रहा है और कहाँ ले जा रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिली है, उनके नाम वगैरह हमें जानकारी मिली, उसमें भी हम आगे लिंक स्टेब्लिश करके उसमें कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ में सल्ट थाना क्षेत्र में SOG और सल्ट ने मिलकर लगभग 37 kg के आसपास गांजा वहां पर पकड़ा, जिसमें 1 अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया है तथा 1-2 लोग वहां पर भागे हुए बताए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। साथ साथ में वो जहां ले जा रहे थे और जिससे लाए थे उसके बारे में भी हम जानकारी उसमें इकट्ठा कर रहे हैं। और तीसरी जो कार्रवाई है दनिया थाना क्षेत्र में, जिसमें लगभग 25 से 30 पेटी के आसपास शराब तस्करी करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसमें 25 पेटी जो शराब है वो भी बरामद हुई है। तो इस तरह हमारा ये अभियान लगभग लगातार जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। लगभग कितने किलो? देखिए, ये अलग अलग इसको हम कह सकते हैं, ये लगभग अगर तीनों को हम एक्यूमुलेट करते हैं तो लगभग 20 लाख के अराउंड की ये कीमत हम मान सकते हैं। तो वहीं हरिद्वार के कनखल इलाके में 2 बदमाशों ने PNB के ATM को गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन गश्त कर रही पुलिस ने सक्रियता में उनकी योजना को विफल कर दिया। जब पुलिस ने ATM के बाहर
संदिग्ध कार और एक युवक को भागते देखा तो उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। तो वहीं एटीएम का शटर बंद था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर पुलिस ने शटर को लॉक कर दिया। बाद में जैसे ही शटर खोला गया, 2 युवक गैस कटर के साथ मिले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के कार्तिक राणा और धीरज के रूप में हुई है। तो वहीं जांच में पता चला कि दोनों नशे के आदी हैं और उन्होंने एटीएम लूटने का तरीका यूट्यूब से सीखा था। उनकी कार पर फर्जी नंबर प्लेट भी था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। 20 मई की रात्रि करीब 2:30 बजे के पास जो हमारी पुलिस की जो गश्त पार्टी है वो जगजीतपुर पीएनबी जो ब्रांच है उसके पास में जो उनका एटीएम है उसके पास से जब ये गुजर रही थी तो उनको वहाँ पर कुछ एटीएम में संदिग्ध कुछ लोग नज़र आए। पार्टी द्वारा तत्काल उसको कॉर्डन ऑफ करके अन्य पुलिस बल को बुलाया गया। इस क्रम में उनको एटीएम को उसका शटर बंद करके उसे तब तक रोका गया। उसके बाद जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई, उनके साथ उन्होंने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था भागने का प्रयास किया। तत्काल पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को इसमें पकड़ा है जो एटीएम काटने की मशीन के साथ वहां घुसे थे और काफ़ी हद तक एटीएम काट लिया था। एटीएम में 25 लाख रुपए के आसपास उस समय पड़ा था, जो पुलिस की टीम की सतर्कता की वजह से बच गया है। और पुलिस की जो टीम है, पुलिस टीम द्वारा 2 लोगों को इसमें पकड़ा गया है और दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले में पहाड़ी दरकने से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गया है। वाहनों का संचालन ठप होने से सैकड़ों की संख्या में यात्री मार्ग में फंसे हुए हैं। आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर एलागाड़ के और कुलागाड़ के बीच के सोमवार देर रात विशाल काय चट्टान खिसककर सड़क पर आ गिरी। इससे वाहनों का संचालन ठप हो गया। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन को जा रहे और लौट रहे यात्री मार्ग में फंसे हुए हैं। धारचूला के एसडीएम मंजीत सिंह ने बताया कि मार्ग पर भारी चट्टान गिरी है, तो वहीं बोल्डर और मलबा हटाने का कार्य जारी है। शाम तक सड़क और वाहनों को सुचारू रूप से संचालित कर दिया जाएगा। श्री केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया है कि वे बाबा केदार के पावन दर्शन के अलावा निकट स्थित अन्य पवित्र स्थलों जैसे श्री भैरव मंदिर, गौरी माई मंदिर, त्रियुगी नारायण और काली मठ में भी दर्शन करें। ये यात्रा को संपूर्ण बनाने और श्रद्धालुओं के अनुभव को और दिव्य बनाने का एक सुनहरा अवसर है। सरकार श्रद्धालुओं से 4 धाम यात्रा अनुभवों को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो वहीं सभी यात्रियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे यात्रा के दौरान सभी निर्देशों का पालन करें ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और स्मरणीय बन सके। तो वहीं पुरोला विधानसभा क्षेत्र में मोरी ब्लॉक अंतर्गत फतेह पर्वत में धौला मुसाई पानी चट्टान मोटर मार्ग में डामरीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों में अनियमितताओं की वही ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायतें मिलने पर विधायक दुर्गेश लाल के विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने निर्माण कार्य के उपयोग की जा रही घटिया सामग्री पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि खराब सामग्री को तत्काल हटाकर उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा किया जाए। तो वहीं उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राज्य ने कई हिस्सों में आकाशीय बिजली, तेज हवाएं, ओलावृष्टि और भारी बारिश को लेकर तत्काल चेतावनी भी जारी कर दी है। यह अलर्ट आगामी 24 घंटों के लिए जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और अधड़ चलने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। आज भी और कल भी, तो तब उसमें भी जो है कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश है वहाँ पर भी मिलेगी। जब हम वार्निंग की बात करते हैं तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें ऑरेंज वार्निंग जो है आज और कल के लिए रखी गई है। तो उसमें देखिए जो वार्निंग मेनली है वो थंडरस्टॉर्म के लिए है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा।
तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में बर्फ पिघलने के साथ ही रंग बिरंगे फूल खिलने शुरू हो गए, जिससे घाटी में रंगत आने लगी है। ये प्राकृतिक रूप से खूबसूरत फूल 1 जून से 31 अक्टूबर तक रहते हैं। ये फूल घाटी में 5 महीने के लिए खिलते हैं। तो वहीं उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंशीधर तिवारी ने आज देहरादून के हल्दूवाला में बॉर्डर 2 फिल्म के सेट पर अभिनेता सनी देओल और निर्देशक अनुराग सिंह से मुलाकात की। इस दौरान परिषद के संयुक्त सीईओ डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी उनके साथ थे। मुलाकात में उत्तराखंड की फिल्म नीति, फिल्म के लिए स्थानों की विविधता और राज्य सरकार के तहत प्रदान किए जा रहे सहयोग पर चर्चा हुई। ये बातचीत उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रही। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल का शुभारंभ किया। नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों और नए उपभोक्ताओं के लिए बेहतर कार्य क्षमता, उन्नत सुरक्षा और अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत OCI कार्ड धारकों को विश्व स्तरीय आवर्जन सुविधाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज सिटीजन्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपडेटेड यूजर इंटरफेस के साथ एक नया OCI पोर्टल लॉन्च किया गया है। नया OCI पोर्टल किया गया लॉन्च, उन्नत सुरक्षा, अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा ये पोर्टल। तो वहीं उत्तर प्रदेश जो अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के लिए जाना जाता है, अब धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाने जा रहे हैं। योगी सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले रास्तों को सुधारने के लिए 4,560 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। इस योजना का मकसद श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाना है, ताकि उत्तर प्रदेश को दुनिया के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य और मिर्जापुर जैसी पवित्र स्थलों को जोड़ने वाले रास्तों का सौंदर्यीकरण और सुधार सबसे पहले किया जाएगा। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 2072 कार्य पूरे करने की योजना है, जो लोक निर्माण विभाग और धर्मार्थ कार्य विभाग के सहयोग से पूरे किए जाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।